जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानी क्या मेरे भाई, खासकर ये वीडियो स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए है जी, जो यहाँ पर मुकीम है। आप तमाम दोस्तों के लिए 28 लाख रियाल का फ्रॉड भाई। मैं आपको इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो में, यानी कि ये जो न्यूज़ है ना इसमें आती है ना, मैं आपको 7 मिनट चलाकर दिखाता भी हुई है। बाकायदा सऊदी मिरूट की तरफ से ये वीडियो जारी की गई है। जो इंटरेस्टिंग मोड आता है ना इस कहानी में, वो क्या है वो आपको बताऊंगा मैं जब ये पकड़े गए। अच्छा, अगर कोई मेरा इंडियन बंगाली भाई भी देख रहा है तो वो सबक सीख ले इन बातों से। बाकी ये वीडियो है जी खासकर पाकिस्तानियों के लिए। और ये 10 बंदों का गिरोह पकड़ा गया और 10 के 10 पाकिस्तानी पकड़े गए। और ये 28 लाख का जो उन्होंने फ्रॉड किया है वो भी पाकिस्तानियों के साथ ही ज़्यादातर किया है। कैसे उनको लूटा है वो बताऊंगा मैं। मक्का अल मुकरमा में आपने तमाम दोस्तों का, भाई हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, कभी ना कभी ज़रूर चक्कर लगता रहता है वक्तन फ़वक्तन उम्रा के लिए, या किसी को चले गए को आया हुआ है हाजी उसको मिलने के लिए। तो अच्छा, जो बेसिकली ये वीडियो है जी तमाम परदेशियों के लिए, लेकिन आपको बताने का मेरा मकसद ये होगा कि अगर आपका कोई अजीज़ व अकारब फैमिली विज़िट के तौर पर, उम्रा के तौर पर या हज के तौर पर आ रहा है तो उसको मुख्तात कीजिएगा। बाकी आप तो उस्ताद हैं, आप तो इनके हाथ लगेंगे नहीं, इतना मुझे कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमें तो बेशुमार ऐसी कालें और ये ऐसे वैसे बंदे मिलते रहते हैं और बंदा इनको हैंडल करना जानता है, बेहती हो जाता है ना बंदा इनका, ये बात है। अच्छा, बहरहाल जो उम्रा के तौर पर भाई आते हैं वो दिल के साफ़ होते हैं। यहाँ पर मदीना शरीफ और मक्का शरीफ ज़ियारत करते हैं तो वो बेचारे इसी खुशी में होते हैं, लेकिन ये फ्रॉडी उनको लूट लेते थे। तरीका वारदात ये था जी कि गोल्ड के बिस्कुट ये बेचते थे। जब किसी का ये पास जाते थे उसको बोलते थे कि भी गोल्ड लेना है, मेरे पास गोल्ड का बिस्कुट है भाई, आपने लेना है तो ले ले। मुख्तलिफ़ किस्म की उसे मजबूरियाँ सुनाते थे, भी मुझे ये मजबूरी बन गई, ये बन गई, या मिसाल के तौर पर मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, या ये ले लें आप, ये प्योर है जी, ये ऐसे है वैसे है, कहीं से चक्कर वालें, कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सस्ते में मिल जाएगा, हमारी वही शॉप है, या कोई भी किसी किस्म की कहानी सुनाकर, मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाकर ये बंदों को वारदात डालते थे। अच्छा, आगे जब बंदा इनके कुछ झांसे में आ जाता था तो उसको गोल्ड दिखाते थे। वो कहीं अगर किसी से साथ किसी शॉप वगैरह से चेक भी करवा लेता था ना, तो हाँ जी ये प्योर गोल्ड, हाँ जी वो देखेगा, हाँ जी प्योर है बिल्कुल ओके। 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड के बिस्कुट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 18 कैरेट 21-22 कैरेट वाली बात नहीं हो रही है। अच्छा, वो अगर किसी से चेक भी करवा लेता था तो उसको बोलते थे ओके, हाँ जी माल तो बिल्कुल एक नंबर है, कोई मसला नहीं है, हाँ जी रेट क्या है। अगर वो मिसाल के तौर पर बोल रहा है, अगर इस वक्त 1 ग्राम की बात कर ले हम तो तकरीबन 320 से 330 के अराउंड में है गोल्ड का रेट इस वक्त। 1 ग्राम 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अगर 10 कैरेट का है तो वो सीधे सिंपल बात कर देता था 3200-3400 रियाल का है जी ये। तो वो बंदा उसको बाहर से बोलता मैं आपको 2500 का दे दूंगा, 2200 का दे दूंगा, 2400 का दे दूंगा, या 2000 का दे दूंगा, यानी कि इस हिसाब से ये लोगों से डिमांड करते थे। बंदा वो सोच में पड़ जाता था कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, अभी इतना गोल्ड। ये वो आगे से कहानी ऐसी सुनाते थे कि मुझे मजबूरी है, मैंने लिया हुआ था, मेरे साथ फैमिली है तो मुझे भी मजबूरी बन गई। ये शॉप वाला मुझे 2200 दे रहा है, 2400 दे रहा है, आप भाई 2500 में ले लो, है प्योर, आपने चेक करवा लिया, ये है वो है। कोई ना कोई बस 10, 20, 50 बंदों में से इनके झांसे में एक आध आ जाता था। जब वो आ जाता था उसको बोलते थे ठीक है आप ले लें, पैसे दे दें। वो बोलता है ठीक है मैं पैसों का अरेंज कर लेता हूँ, या वो अपनी पॉकेट से निकालता था, साथियों से लेता था, जैसे ATM से निकालता था। उतनी देर तक ये बिस्कुट हाथ में रखते थे ऐसे बिल्कुल उसके सामने। जब वो पैसों का अरेंजमेंट कर लेता था, ये बिस्कुट अपनी पॉकेट में डाल लेते थे, यह हाथ बदलते थे, उसको बिस्कुट पकड़ाते थे, रियाल पकड़ते थे, गिनते थे, ठीक है भाई शुक्रिया आपकी बहुत मेहरबानी, और बंदा गायब। वो बंदा जो बिस्कुट है जी वो अपने पास रखता था, अजी मुझे तो 500-700 या 1000 रियाल बच गया, बहुत बेनिफिट मिला, पाकिस्तान में भी जाकर सेल करूँगा तो मुझे तो 2-3 लाख रुपए बच जाएंगे। उसका तो ये माइंड बन जाता था। अच्छा, जब वो पाकिस्तान में आकर चेक होता था या वहाँ पर किसी और को चेक करवाता था तो बोलता था कि ये गोल्ड ही नहीं है, आपको किसने बोला ये गोल्ड है, ये फेक वाला मामला है। इन्हीं केसेस को लेकर कुछ पाकिस्तानियों को रोका गया गोल्ड की शॉप्स के ऊपर कि आपने ये किधर से लिया है। जब मामला शुरतों तक पहुंचा, शुरतों ने तफ्तीश की तो पता चला जी कि ये बेचारे कहीं किसी से ले चुके हैं, और मुख्तलिफ शॉप के ऊपर ये ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, और ये बेचारे किसी से
ठग चुके हैं, किसी से ले चुके हैं और वो बंदे ढूंढे। जब बंदे ढूंढे गए व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए उनसे राब्ते होते थे ये हाजियों के साथ उनके, जी हाँ जी हो गए हैं पैसे, या ये मेरा व्हाट्सएप है ले लें, जब आपके पास पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो वगैरह वो दिखा रहा हूँ, मैं आपको उस टाइम दे दूँगा। तो व्हाट्सएप के ज़रिए जब इनके नंबर वगैरह देखे गए हैं तो एक आध इनकी लोकेट, इनमें से जो इनके नंबर ये इन्होंने लोगों के साथ शेयर किए हुए थे उनमें से एक आध नंबर की लोकेशन पता चली है। जब लोकेशन पता चली है तो फिर वहाँ पर पहुँची है जी मुबैस और इनको उठाया है रंगे हाथों और इनकी रिहाइश से छापे वगैरह लगाए गए हैं। वहाँ पर बाकायदा वो सामान मिला है जिससे ये 2 नंबर गोल्ड बनाते थे, वो जैसे तैसे करके मशीनरी वगैरह इन लोगों ने रखी हुई थी। तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको पकड़ करे जी। इनकी 28 लाख रियाल ये लूट चुके हैं, परदेशियों से लूट चुके हैं, अभी पकड़े गए हैं, लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगे ये तो कन्फर्म है। बाकी तमाम परदेसी भाई अपना भी एहतियात कीजिएगा, अपनी भी एहतियात कीजिएगा और जो आपके हाजी वगैरह आ रहे हैं तो उनको भी इस वाक़े से आगाह कर दीजिएगा।